हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सीआरपीजी 2023 सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट रिलीज़ हो चुका है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है वो जाकर ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रिजल्ट रिलीज़ होने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग अपग्रेडेशन, सीट अलॉटमेंट और फिजिकल रिपोर्टिंग। तो इन सारे प्रश्नों के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस दिन आपको रिपोर्टिंग करना है, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया क्या होने वाली है और कैसे आपको सीट अलॉटमेंट के बाद पूरी प्रोसेस करनी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आईसीआर की ऑफिशियल साइट है जिसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि पीजी सेकेंड राउंड अलॉटमेंट इज़ लाइव, यानी कि जो सीट अलॉटमेंट है वो लाइव दिया है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिली है, तो वो इंतज़ार कर सकते हैं थर्ड राउंड के रिजल्ट का, फोर्थ राउंड, एंड इवन दे कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड ऑल्सो। और तब वो डिसाइड करें कि उन्हें सीट नहीं मिली है। अभी से ही हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी लेकिन सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेडेशन कराना चाहा था लेकिन उन्हें कोई सीट अपग्रेड नहीं हुई है, वो स्टूडेंट अभी भी अगर अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फिर से वो छोड़ सकते हैं और अपग्रेडेशन उन्हें थर्ड राउंड में देखने को मिल जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में भी सीट मिली थी, उन्होंने अपग्रेडेशन कराया, उसके बाद सेकेंड राउंड में भी उन्हें कोई सीट अलॉटमेंट हुआ है, उनके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे। तो जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उसको आपको दिखाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। आईसीआर जो डॉक्यूमेंट्स आपके देखता है वो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो आईसीआर के लिए होते हैं, लेकिन जो आप सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं। अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे उस यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। कई यूनिवर्सिटी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाती हैं सेकेंड राउंड में, कई करवाती हैं। तो ये पूर्णतः यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर नहीं आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड अगर करवा रहे हैं तो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। करें काउंसलिंग डेट की, तो आपकी जो 9 तारीख को रिज़ल्ट आना था वो आपका थोड़ा सा लेट आया। आपको 17 तक की जो पूरी प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग की वो रहेगी। उसके बाद आपका जो थर्ड राउंड स्टार्ट होगा वो होगा 20 तारीख से। हो सकता है 21-22 भी हो जाए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आने में 1-2 दिन की जो देरी आईसीआर की तरफ से देखने को मिल जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग। आईसीआर के ब्रोशर में जो नोटिस दिया है उसमें साफ तौर पर है कि अपग्रेडेशन आपका थर्ड राउंड तक ही होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज है कि थर्ड राउंड तक ही होगा कि थर्ड राउंड के रिजल्ट तक होगा। तो इनके बारे में हम समझते हैं। अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसका बेसिक मतलब ये है कि जो आपको सीट मिली है उसको आप अपग्रेड कराकर कोई अच्छी सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो अभी तक खाली है। मॉप अप राउंड में ऐसा होता है जो सीटें भर गई हैं और उसमें कुछ खाली बच गई हैं या स्टूडेंट जो छोड़ देता है उस पर काउंसलिंग होती है। तो आईसीआर कहता है कि थर्ड राउंड के बाद जो राउंड्स हैं, यानी कि फोर्थ राउंड और मॉप अप राउंड में जो काउंसलिंग है अपग्रेडेशन के लिए वो नहीं होगी, आपको सिर्फ सीट अलॉटमेंट होगा। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा उसमें आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपका फोर्थ राउंड में आएगा। लेकिन फोर्थ राउंड में आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते क्योंकि फोर्थ राउंड में आपकी जो काउंसलिंग है वहाँ समाप्त हो जाती है। उसके बाद कोई राउंड नहीं होता फिफ्थ राउंड। और बात करें मॉप अप राउंड की, तो मॉप अप राउंड सिर्फ और सिर्फ जो बची हुई सीट हैं उनको दोबारा से भरने के लिए, जो खाली हो जाती है जिस पर रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसके लिए एक स्पेशल राउंड कराया जाता है। लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है पूरी, तो उसमें भी कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। यानी कि फोर्थ राउंड की स्टार्टिंग में जो आपको सीट मिलेंगी तो उसमें आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते और मॉप अप राउंड में नहीं कर सकते। थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उसके लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। यही आईसीआर की तरफ से भी कहा गया है कि थर्ड राउंड तक आपका अपग्रेडेशन हो पाएगा, के बाद आप अपग्रेडेशन नहीं करवा पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपग्रेडेशन का रूल्स और रेगुलेशन क्या है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे थे कि दोबारा होना है या नहीं, अगर साइट पे दिखा रहा है तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। कल रिपोर्टिंग की रिगार्डिंग मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल आएगा फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर या कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि किस दिन रिपोर्टिंग है जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है। अगर आपको वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।